तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, खुद बनाते हैं, और विषमपोषी जो खुद ना बनाकर अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं। हमने फिर उसके बाद स्वपोषी को डिटेल में पढ़ा था कि स्वपोषी पादप कैसे अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसका आंसर था कि वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियाँ करती हैं। पत्तियों में से जो वायु है वो रंध्रों के द्वारा अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, जल जड़ें अवशोषित करती हैं। सूर्य की ऊर्जा उन्हें चाहिए जो कि क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, हरे रंग का वर्णक, वो उसे अवशोषित कर लेता है। और इस प्रकार ये हमने एक रिएक्शन समीकरण पढ़ा था कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मंड के रूप में स्टोर हो जाता है पत्तियों के अंदर, और बाकी जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उसके अंदर उसका भंडारण यानी कि स्टोर हो जाते हैं वो। अब हमें आज क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि विषमपोषी पादप किस किस प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी आपको पता है, विषमपोषी वो होते हैं जो ना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों से ग्रहण करते हैं। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। विषमपोषी जो खुद नहीं बनाते, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अंदर पहला है मृतजीवी। मृत मतलब मरा हुआ। तो ये वो पादप होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, मरी हुई यानी कि सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो अपघटित भोजन होता है उसे वो ग्रहण करते हैं। इसका उदाहरण है कवक, फंजाई, जैसे कि ब्रेड पे लगी हुई फफूंदी। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कवक, फंजाई या फिर ब्रेड पे लगी फफूंदी। ये इसके उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं ये सभी पादप? ये पादप के ही प्रकार है। तो ये जो ब्रेड पे लगी फफूंदी है या फिर कवक है, फंजाई है या मशरूम है। मशरूम आपको पता है कि मशरूम्स जो होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर उगते हैं। तो मशरूम्स या ब्रेड पे लगी फफूंदी, कवक, फंजाई, ये सारे उदाहरण हैं मृतजीवी के। और ये क्या करते हैं? ये भोजन खुद नहीं बनाते, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, अगला है परजीवी। पर का मतलब पराया। तो ये वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर, किसी दूसरे पादप के ऊपर परपोषित हो जाते हैं और उस परपोषी से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल एक पीली रंग की सूखी बेल होती है और ये किसी भी हरे पेड़ के ऊपर लग जाती है, और जिस भी पेड़ के ऊपर लगती है उसको सुखा देती है। तो क्यों सुखा देती है उस पेड़ को? क्योंकि ये उस पेड़ से उसके ऊपर रहती है और उस पेड़ को सुखा देती है, क्योंकि उसका सारा का सारा भोजन ये खुद ले लेती है, तो उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये तो खुद तो बढ़ती जाती है और उसको सुखा देती है, और फिर ये जब वो सूख जाता है तो वो ये अगले पेड़ के ऊपर चली जाती है। तो परजीवी कौन है? अमरबेल। और परपोषी कौन है? परपोषी वो जीव होता है, वो पादप है जिसके ऊपर ये परजीवी रहते हैं। ठीक है, तो अमरबेल परजीवी है और परपोषी है वो पादप जिसके ऊपर अमरबेल होगी। ये हो गया सेकंड टाइप। इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, अमरबेल इसका एग्जाम्पल है। आफ्टर परजीवी, परजीवी के बाद जो अगला है वो है कीटभक्षी। नाम से भी हमें पता चल रहा है, कीट का मतलब कीड़े और भक्षी का मतलब भक्षण करना, यानी कि ये वो पौधे होते हैं जो कीड़ों का भक्षण करते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं। इसका उदाहरण है पिचर पादप। दूसरा एक और नाम है इसका, इसी का पिचर पादप को ही बोलते हैं घटपर्णी। घट मतलब पिचर यानी मटका, और पर्णी मतलब पादप होता है। तो ये घटपर्णी या पिचर पादप क्या होते हैं? ये मटके जैसे, ये कीटभक्षी पादप है। ये मटका जैसा दिखता है और इसके ऊपर एक जो इसकी ऊपर की पत्ती होती है वो एक ढक्कन जैसा आकार ले लेती है, और इस तरीके से ये इसका तना है, ये ऐसा दिखता है ये पादप। अब होता क्या है इसके अंदर यहाँ पर पाचक रस होते हैं। कोई भी कीड़ा, कोई भी कीट, अगर यहाँ से मान लो कोई भी कीड़ा यहाँ तक आया
तो जैसे ही वो यहाँ तक आता है तो ये क्या होता है, इसका जो इसकी पत्ती है, जो ढक्कन जैसा था वो बंद हो जाता है और ये जो कीड़ा था, कीट जो था, वो इसके अंदर गिर जाएगा। और जब इसके अंदर गिरता है तो इसके अंदर पाचक रस है, वो पाचक रस क्या करते हैं, इस कीट को पचा देते हैं, उसका पाचन कर देते हैं। और जो भी पाचन से जो भी इसको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो भी मिलते हैं, फिर वो पादप ग्रहण कर लेते हैं, उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर भोजन की प्राप्ति होती है। तो कीटभक्षी भी क्या करता है, वो भी भोजन खुद नहीं बनाता, वो भी कीड़ों से अपना भोजन ले रहा है। तो कैसे ले रहा है, एक उसका जो पादप होता है वो मटके जैसा या किसी भी शेप का होता है, उसके अंदर ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है। जैसे ही कोई कीड़ा आएगा वो ढक्कन बंद हो जाएगा और कीड़ा अंदर गिर जाएगा। इसके अंदर पाचक रस है, ये पाचक रस उसको पचा देंगे और इसको उसका भोजन मिल जाएगा। ये है विषमपोषी प्रणाली, 3 प्रकार हैं इसके। अब नेक्स्ट आता है एक और प्रणाली है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में क्या है, उदाहरण है इसका लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में शैवाल मतलब काई जो होती है पानी के पास जो उग जाते हैं हरे हरे रंग के पौधे, उसको शैवाल बोलते हैं। और लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक दोनों होते हैं। तो शैवाल आपको पता है स्वपोषी है, और कवक कैसा है, कवक मृतजीवी विषमपोषी है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। क्या करते हैं ये दोनों, कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और शैवाल इन रिटर्न उसे क्या करता है, शैवाल भोजन बनाता है, क्योंकि शैवाल हरे रंग की काई होती है, हरे रंग का होता है वो, तो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो भी अपना भोजन खुद बना सकता है। ये स्वपोषी है, ये विषमपोषी है। तो शैवाल स्वपोषी है, वो उसको खाना बना कर देगा, भोजन बना कर देगा, और कवक क्या करता है, उसे रहने के लिए जगह देता है। तो आपस में दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों में सहजीवी संबंध है। हर जगह शैवाल और कवक साथ में नहीं मिलते, लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक दोनों साथ में पाए जाते हैं। दोनों एक ही लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक दोनों साथ में रहते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है।